नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारी विशाल दुनिया या फिर कहे हमारी रहस्यमयी दुनिया न जाने कितने अनोखे रहस्यों से भरी पड़ी है। हर दिन हमारी इस रहस्यमयी दुनिया से नई नई रहस्यमयी चीजें मिलती रहती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, कई बार तो कोई घटना ही एक ऐसी अनसुलझी रहस्यमयी चीज बनकर रह जाती है जिसको रहस्य की पड़ताल करते हुए नजरअंदाज कर पाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप जानते होंगे हमने इस रहस्यमयी व अजीब चीज के टॉपिक के ऊपर पहले भी एक दो वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन आज की जो यह वीडियो होने वाली है वो बहुत ही अलग होने वाली है, क्योंकि हम केवल इस वीडियो में एक टॉपिक को ही कवर नहीं करेंगे। अगर आपको हम सरल तरीकों में समझाएं तो इस वीडियो में केवल हम किसी चीज के बारे में ही नहीं बताएंगे, बल्कि कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में भी बताएंगे जो जुड़ी होगी किसी रहस्यमयी इंसान से, या फिर कोई ऐसा विमान जो खुद ब खुद गायब हो गया बिना कुछ सबूत छोड़े, या फिर ऐसे ही अन्य अजीब रहस्य जो रहस्यमयी चीजों की श्रेणी में आने के लिए दावेदार है। इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब करते हैं शुरुआत आज की इस वीडियो की। आइए इस वीडियो की शुरुआत ही ऐसे यात्रियों से भरे विमानों की कहानी से करते हैं जो बिना कोई सुराग छोड़े रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। क्या आप जानते हैं, यात्रियों से भरे विमान का ऐसे एकदम से गायब हो जाना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, और यह घटना पता नहीं पिछले कुछ सालों में कुछ ज्यादा ही जोर पर है। तो आइए जानते हैं उन प्रमुख विमानों के बारे में जिनका एकदम से गायब हो जाना आज एक अजीब रहस्यमयी चीज बनकर रह गई है। मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH370 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH370 एक बोइंग 777 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना हुई। विमान में 227 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे, लेकिन प्रस्थान के 39 मिनट बाद विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। कॉकपिट से आखिरी शब्द जो सुनने को मिला वह काफी दर्दनाक था, गुड नाइट मलेशियाई 370। इसके बाद सब मौन हो गया। बहुराष्ट्रीय खोज प्रयासों के बावजूद केवल छोटे टुकड़े ही बरामद किए गए हैं, जिससे फ्लाइट MH370 और आज उसके यात्रियों का भाग्य एक भयानक रहस्य बन गया है, क्योंकि आज तक यह नहीं पता चला कि इन यात्रियों के साथ आखिर असल में हुआ क्या था। एयर फ्रांस फ्लाइट। एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 एयरबस A330 31 मई 2009 को रियो डी जनेरो से पेरिस के लिए रवाना हुई। 228 लोगों को ले जा रहा यह विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर खराब मौसम का सामना कर रहा था और तकनीकी खराबी का संकेत देने वाले स्वचालित संदेश भेज रहा था। लेकिन फिर संदेश आता है कि सब ठीक है, लेकिन इसके बाद एकदम से मैसेज कट हो जाता है और फिर सब शांत हो जाता है। 2 साल बाद मलबा मिला, जिससे पता चला कि यांत्रिक खराबी और पायलट की गलती के कारण यह त्रासदी हुई। फिर भी विमान को खोजने में देरी ने घटना के आसपास के दुख और रहस्य को और गहरा कर दिया। इसका रहस्य इसलिए भी बनता है क्योंकि एक बार मैसेज आया था कि सब ठीक है, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ एकदम से कि सब खत्म हो गया। फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट 1962 में फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट 739, जिसमें 93 अमेरिकी सैनिक और 11 चालक दल के सदस्य थे, प्रशांत महासागर के ऊपर बिना किसी निशान के गायब हो गया। लॉकहीड एल सुपर कॉन्स्टेलेशन गुआम से फिलीपींस जा रहा था जब वह गायब हो गया। व्यापक खोज अभियान में विमान या उसके यात्रियों का कोई सुराग नहीं मिला, जिससे नुकसान का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, और विमान में सवार लोगों की यादें केवल उनके प्रियजनों के दिलों में ही रह गईं, क्योंकि मरे हुए लोगों के शव तक नहीं मिले। इससे ऐसा लगता है कि मानो कि वह कभी इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थे। ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज स्टार टाइगर, ये जहाज गायब हो गया था बरमूडा ट्रायंगल में, आज तक नहीं खुला रहस्य। वैसे भी विमान गायब होने का जिक्र हो और बरमूडा ट्रायंगल का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता।
क्योंकि जितने रहस्यमयी तरीके से विमान बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुए हैं, ऐसे शायद कहीं और नहीं हुए। ये अपने आप में ही एक सबसे अलग, अजीब व रहस्यमयी चीज है। बात है 30 जनवरी 1948 को ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज स्टार टाइगर, एक ट्यूडर विमान 25 यात्रियों और 6 चालक दल के सदस्यों के साथ अजोरेस से बरमूडा के लिए उड़ान भर रहा था। प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण विमान का रेडियो संपर्क टूट गया और फिर कभी नहीं देखा गया। इस लापता होने से लंबी दूरी की उड़ानों की सुरक्षा और बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों के बारे में चर्चा शुरू हो गई। चलिए अब अगली रहस्यमयी चीज की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको आज बताई जाने वाली रहस्यमयी चीजों पर अलग से वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली रहस्यमयी चीज जो हमारी आज की है वो है दुनिया की सबसे भयानक किताबें। दोस्तों, वैसे तो आपने दुनिया की सबसे भयानक किताबों के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता किताबें जो ज्ञान देने वाली होती है वह भी कभी भयानक व श्रापित हो सकती है? दोस्तों, आपने हमेशा ऐसा सुना होगा सबसे कि किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन जो किताबें अब हम आपको बताने वाले हैं उनके लिए हमेशा ऐसा ही कहा गया कि इन्हें ना पढ़े तो ही अच्छा है। सबसे पहले जो अजीब किताब है वह हमारे भारत की ही है, जिसका नाम है नीलवंती ग्रंथ। भारत ग्रंथों, महाकाव्यों का देश है। आदिकाल से ही विभिन्न भाषाओं, लिपियों में अनगिनत ग्रंथ लिखे गए हैं यहाँ, जिन्हें लोग आज भी पढ़कर मार्गदर्शन पाते हैं। इन महाकाव्यों ग्रंथों का पठन पाठन करना बहुत शुभ और लाभदायी माना जाता है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा शापित ग्रंथ भी हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पढ़ने वाले व्यक्ति की या तो मौत हो जाती है या वह पागल हो जाता है। इस शापित ग्रंथ का नाम नीलावंती ग्रंथ है। नीलावंती ग्रंथ को एक नीलावंती नाम की यक्षिणी ने लिखा था, लेकिन लिखने के बाद किसी कारणवश श्राप दे दिया था कि जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ को बुरी नीयत से पढ़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं जो व्यक्ति नीलावंती ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वह भी पागल हो जाएगा, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। नीलावंती ग्रंथ को लेकर यह मिथ आमतौर पर महाराष्ट्र समेत दक्षिणी भारत में प्रचलित है। ऐसा क्या है नीलावंती ग्रंथ में? सवाल ये उठता है कि इस ग्रंथ में आखिर क्या है, या ये ग्रंथ किस बारे में है? इसका जवाब है कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अध्ययन से व्यक्ति पशु पक्षियों से बात करने में सक्षम हो सकता है या किसी गड़े हुए खजाने का पता लगा सकता है। लेकिन इस ग्रंथ को मिले श्राप के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। क्या भारत में बैन है नीलावंती ग्रंथ? हिंदी साहित्य में नीलावंती ग्रंथ का वर्णन मिलता है, लेकिन अब ये ग्रंथ कहीं भी मौजूद नहीं है। यहां तक कहा जाता है कि शापित होने के कारण यह ग्रंथ भारत में बैन है। हालांकि इस बात का कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। हालांकि इंटरनेट पर नीलावंती ग्रंथ के कुछ अंश मिलते हैं, लेकिन ये असली हैं या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ना ही इस बारे में कि इस ग्रंथ से जुड़े तथ्य सत्य हैं या नहीं। अगली भयानक किताब का नाम है शैतान की बाइबल। आपको भगवान की बाइबल के बारे में तो पता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एक किताब ऐसी भी है हमारी दुनिया में जिसको शैतान की बाइबल के नाम से जाना जाता है। इस शैतानी किताब को कोडेक्स गिगास के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि ये किताब फिलहाल स्वीडन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है, या फिर हम कहें यह पूरी दुनिया से छुपाकर रखी गई है ताकि इसे कोई पढ़ने की भूल ना करे। डेविल्स बाइबल को दुनिया की सबसे खतरनाक किताब भी माना जाता है, क्योंकि इसके बारे में आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसे किसने और क्यों लिखा है। इस किताब को लेकर एक बात ये भी मशहूर है कि इसे महज एक रात में लिखा गया था। कहा जाता है कि 13वीं सदी में एक सन्यासी ने अपनी मठवासी प्रतिज्ञाओं को तोड़ दिया था, जिसके बाद उसे दीवार में जिंदा चिनवा देने की सजा सुनाई गई थी। इस कठोर दंड से बचने के लिए उसने महज एक रात में ऐसी किताब लिखने का वादा किया जो सभी मानव ज्ञान सहित मठ को हमेशा के लिए गौरवान्वित करे। उसे इसकी इजाजत दे दी गई, लेकिन कहते हैं कि आधी रात को जब उसने देखा कि वह अकेले पूरी किताब को नहीं लिख सकता है, तो उसने एक विशेष प्रार्थना की और शैतान को बुलाया।
उस शैतान से उसने अपनी आत्मा के बदले किताब को पूरा करवाने के लिए मदद मांगी। शैतान इसके लिए तैयार हो गया और उसने रात भर में ही पूरी किताब लिख डाली। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि प्राचीन समय में चमड़े के पन्नों पर ऐसी किताब को महज एक दिन में लिखना नामुमकिन है। अगर दिन रात एक करके लगातार लिखा जाए तो भी इसे पूरा करने में कम से कम 20 साल का समय लगेगा। वहीं कुछ शोधकर्ताओं ने इस तर्क को गलत भी ठहराया है। उनका मानना है कि जिस तरह पूरी किताब को एक ही लिखावट में लिखा गया है, उससे इतना तो साफ है कि इसे 20 या 25 साल में नहीं लिखा गया होगा। तो क्या फिर इस किताब को सच में किसी शैतान ने लिखा था? ये कुछ ऐसी बातें हैं इस किताब को लेकर जो आज तक अनसुलझी है। दोस्तों, यदि आपको ऐसी ही और श्रापित किताबों के बारे में जानना है तो आप हमारी श्रापित किताबों वाली वीडियो देख सकते हैं, ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके। चलिए अब आगे बताते हैं अगली रहस्यमयी चीज के बारे में। हमारी इस वीडियो की जो अगली रहस्यमयी चीज है वो है कुछ ऐसे इंसानों के बारे में जानकारी जिनका आज तक यह नहीं पता चला कि वो कौन थे और उनके अजीब रहस्य। काल्पनिक इंसान जो आया काल्पनिक देश से। 70 साल से रहस्य बना है काल्पनिक देश से आया शख्स अचानक हो गया था गायब। कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगने लगता है। आज से 70 साल पहले कुछ ऐसी ही घटना जापान के एक एयरपोर्ट पर घटी थी जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। दरअसल यहां एक रहस्यमय शख्स आ गया था जो खुद को एक ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो असल में धरती पर कहीं है ही नहीं। इतना ही नहीं, एक बंद कमरे से वो अचानक गायब भी हो गया था, जिसके बाद वो कभी नहीं दिखा। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हेनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए। यात्री के पासपोर्ट पर टॉरेड नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे किसी देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में ही यहां आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की जिस पर उसके देश का नाम टॉरेड लिखा था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई देश है। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर यह कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो मुहर लगे थे वो बिल्कुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं थे कि जिस देश से वह यात्री आया है असल में वो धरती पर कहीं है। सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानने के लिए कि टॉरेड आखिर धरती पर है कहां, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहां है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यहां उसका देश है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा कि यहां टॉरेड की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर यह शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है, लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। अब वो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा है या झूठ, यह जानने का एक ही उपाय था, और वो ये कि वह कारोबार के सिलसिले में किससे मिलने आया था। अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था, साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहां उसे ठहरना था। इसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहां किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है।
इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले ही सील कर दिया गया था। पुलिस को यह जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागजात जब्त किए गए थे वो भी गायब थे। अब किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहता है कि वो रहस्यमय शख्स दूसरी दुनिया से आया था, तो कोई कहता है कि टाइम मशीन के जरिए वो गलती से यहां आ गया होगा और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो कहीं गायब हो गया। अब यह सच है या झूठ, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें जरूर लिखी जा चुकी हैं, जिनमें से एक है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। त्यानानमेन चौक पर टैंक के सामने खड़ा व्यक्ति। चीन में 3 या 4 जून 1989 को त्यानानमेन चौक पर चीनी सेना द्वारा छात्रों के दमन के समय की इस तस्वीर में टैंक के सामने आने वाले व्यक्ति की अब तक पहचान नहीं हो पाई। ये व्यक्ति कम से कम 2 बार सेना के टैंक के आगे आया और बाद में भीड़ द्वारा अपनी ओर खींच लिया गया। इसने बीच में टैंक चला रहे सैनिक से बात भी की, पर इसका चेहरा कोई नहीं देख पाया। ये तस्वीर चीनी विरोध का प्रतीक बन गई, पर इस रहस्यमयी व्यक्ति की कभी पहचान ही नहीं हो पाई। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।